तो यानी कि एक ही महीने का बिल देख सकते हैं यहाँ आप 4,500 रुपया, जो एवरेज 1,000 रुपया है। तो जो हमने बिल भरा है, गुना किया है क्या? मार्च का और अप्रैल का 2 महीने का बिल भरा हुआ है 1,600 रुपया, 1,700 रुपया, उसने क्रेडिट बोलता है 1,500 रुपया दिया है और न्यू रेट बोल रहा है 8 रुपया। तो लॉकडाउन का मतलब ये है कि हम भरेंगे, जो मिल बंद पड़ी है, कारखाना बंद पड़ा है, वो हमसे वसूल करेंगे। हम लोग ये बोल रहे हैं, हम लोग कंप्लेन करने जा रहे हैं कि गए साल जो तुम्हारा मार्च अप्रैल में रीडिंग जो भी तुम्हारा चला था, वही रीडिंग हम लोग इस बार एवरेज के हिसाब से तुमको ये बिल में डाल के भेज रहे हैं। रेगुलर मेरा 2,500 रुपये आता था, अभी 7,500 होना चाहिए, 16,400 रुपया बिल है। अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वॉइस न्यूज़ चैनल। इस वक्त हम टोरेंट के हेड ऑफिस के पास खड़े हैं। जिस तरीके से लॉकडाउन हुआ है, लॉकडाउन के टाइम पे हर चीज़ों पर रियायतें मिलती गई है, इसेंशियल सर्विस को छोड़ के बाकी सारी चीज़ें बंद थी। तो एक हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है, ये भी एक इसेंशियल सर्विस में ही आता है और यहाँ पर एक एवरेज बिल के नाम पर बिल बहुत ज़्यादा ही आ रही है। जैसे कि 0 यूनिट है, लॉकडाउन में वो घर बंद था, तो 0 यूनिट की जगह पे वो एवरेज बिल टोरेंट की तरफ से 236 आ रही है, 300 आ रही है। तो अब यही बिल टोरेंट जो है अपनी तरफ क्लियर नहीं कर रहे। इसेंशियल सर्विस जब चालू थी तो इसेंशियल सर्विस में ये एक अपना आदमी एक भेज सकते थे कि वो रीडिंग ले सके, लेकिन उन्होंने रीडिंग कुछ भी नहीं लिया है और यहाँ कंप्लेन के लिए आए तो अब उनको एक नया बहाना बता करके उनकी कंप्लेन में नहीं ले रहे हैं, कुछ अपना बता करके वो रिटर्न भेज दे रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि उनको टोरेंट ने क्या बोला है। बिल इतना ज़्यादा आ रहा है, हम लोग ने तो इतना यूज़ भी नहीं किया, ज़्यादातर हम लोग टेरेस पे ही थे और इतने लोग भी नहीं थे, तो यह क्या खुली लूट है। और सरकार ने भी बोला था 3 मंथ के लिए पावर बिल नहीं आएगा, तो भी आ रहा है, हम लोग भरने के लिए तैयार है, लेकिन इतना। मैंने ये लिख के कंप्लेन दी है, वो भी वो लोग एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है और मुझे बता दिया ये विंटर का है सब और अभी समर चल रहा है। तो मैं बोल रही हूँ मेरे घर में विंटर हो या समर कोई फ़र्क नहीं है, मेरे घर में एसी नहीं है और उल्टा मैं ज़्यादातर टेरेस पे ही थी। वो बोल रहे हैं आप 24/7 घर पे ही थे और बच्चे घर पे थे, तो उससे कुछ मतलब ही नहीं है। इतना ज़्यादा यूनिट है और समझा के बैठा दिया, बोल रहे हैं आपको भरना ही पड़ेगा। तो इनके यूनिट में इनकी एक भी यूनिट जो है 100 के ऊपर गई ही नहीं है, मतलब 75, 68, 98 लास्ट था। तो और अभी रनिंग में इनकी यूनिट आई है 428। तो अब बताइए ये किस तरीके का एवरेज बिल ये निकाल रहे हैं। तो अभी यहाँ पे और भी कुछ लोग गए थे बात करने के लिए, क्या बताइए यहाँ पे। सर, मेरा एवरेज बिल जो है ना 1,000 रुपया आता था, लास्ट 2 मंथ से मैंने पैसा भरा हुआ है। अभी जब गया तो बोलता है लास्ट 62 डे का जो न्यू रेट आया है, जो 7 रुपीज़ बता रहा है, बल्कि मेरा एवरेज 1,000 रुपया आ रहा था। अभी एक ही महीने का देख रहे हैं आप 4,500 बिल है। अगर उसको बोलता है माइनस, मैंने गया बार 1,600 रुपया बिल भरा है और न्यू रेट बता रहा है कि 100 के यूनिट के ऊपर 4.25 रुपया बता रहा है और 100 के ऊपर 7 रुपया, पौने 8 रुपया। तो यानी कि एक ही महीने का बिल देख सकते हैं यहाँ आप 4,500 रुपया, जो एवरेज 1,000 रुपया है। तो जो हमने बिल भरा है, गुना किया है क्या? मार्च का और अप्रैल का 2 महीने का बिल भरा हुआ है 1,600 रुपया, 1,700 रुपया, उसने क्रेडिट बोलता है 1,500 रुपया दिया है और न्यू रेट बोल रहा है 8 रुपया। तो लॉकडाउन का मतलब ये है कि हम भरेंगे, जो मिल बंद पड़ी है, कारखाना बंद पड़ा है, वो हमसे वसूल करेंगे। ये कौन सी नई रीत? तो 20 लाख करोड़ का सरकार ने पैकेज क्यों दिया है? यहाँ बिल माफ़ करने की बात है, यहाँ उल्टा बिल बढ़ रहा है। लोग हैरान है, काम धंधा नहीं है लोगों के घर में, और यहाँ बिल टोरेंट वाले ठोकम ठोक कर रहे हैं, आपको सामने दिख रहा है। और हमको समझा के भेज रहा है बाहर कि आपका बिल जो है ना एवरेज मारा है। तो हमने जो बिल भरा है वो गुनाह किया है क्या? मार्च और अप्रैल का एक ही महीने का 4,500 बिल है। अगर एवरेज देखेगा तो 244 होता है, यानी 250 यूनिट। तो 250 यूनिट के हिसाब से तो बिल कम आना चाहिए। हमको जैसे वैसे समझा के बाहर भेज दिया हमको। मेरा रीडिंग देखो कंसिस्टेंटली 300 350 का ही है और ये एक महीना का 1,625 रीडिंग आता है। इतना तो पावर लूम चलाते हैं ना, फिर भी इतना रीडिंग नहीं आता है महीने का। और मेरा तो 2 घर है, इसके लिए उसमें भी वही है, उसमें भी 1,500 आ गया है रीडिंग। 12,000 रुपया बिल और दूसरे घर का 13,000, मतलब 25,000 का महीने का बिल थोड़ी होता है। मैंने अभी अंदर गया नहीं है, मेरे घर का 3 महीने का 1,460 यूनिट है, 16,400 रुपये बिल आया है। ना मैं एसी चलाता हूँ, ना मेरे घर में कूलर है। रेगुलर मेरा 2,500 रुपये आता था, अभी 7,500 होना चाहिए, 16,400 रुपया बिल है। बिल देखिए, हमारा भी ये 1,500 रुपया मंथली एवरेज बिल आता था, 1,500, 1,550, अभी सीधा 10,600 रुपया बिल आया है एक महीने का। मेरा मई तक, अप्रैल तक का पेड है। आप अंदर गए थे? हाँ, मैं अंदर गया था। तो क्या बोले? आपको बोला कि ये जो बिल है 1,272 यूनिट आया है 10,600 का,
वो हमने 3 पार्ट किया है। 3 पार्ट में जो भी यूनिट होएगा वो जो भी इसमें टैरिफ है वो हिसाब से चार्ज लगेगा। ऐसा कैसा हो सकता है? उन लोग ये बोल रहे हैं, हम लोग कंप्लेन करने जा रहे हैं कि गए साल जो तुम्हारा मार्च अप्रैल मई में रीडिंग जो भी तुम्हारा चला था वही रीडिंग हम लोग इस बार एवरेज के हिसाब से तुमको ये बिल में डाल के भेज रहे हैं। तो क्या गए साल में भी आपका इतना चला था? नहीं, सवाल ही नहीं है। एसी गीजर वालों का कैसे चलेगा इतना यूनिट? सही बात। जब एवरेज यूनिट चल रहा है तुम्हारे 180 200, तुम सीधा 1300 यूनिट भेज देंगे 3 महीने का, तो 180 के हिसाब से भेजो ना। तुम एवरेज के हिसाब से भेज रहे हो तो 180 के हिसाब से भेजो। सीधा तुम लोग डबल तिबल करके भेज रहे हो तो इसके लिए कोई बात करने के लिए बाहर भी नहीं आता है। ये सुनने को तैयार नहीं उन लोग। बस यही हो, अब टैरिफ बिल दे दे, समझ रहे हैं वो चीज़ अपना टैरिफ बिल हम लोग को दे देते हैं, बोलते ये हिसाब से बिल आया है, उसका 3 पार्ट करके आप यूनिट कैलकुलेट करके देख लो। ऐसा मतलब किसी भी तरीके से यहाँ पे फोर्स किया जा रहा है कि बिल जो है वो भरना ही है। अभी 2 महीने का भी मेरे को 6000 डाल दिए पूरा। समझ में ना समझाने को गया तो यूनिट बताया और यूनिट से बता दिया है। तो कुछ कंप्लीट भी नहीं दे रहे, कुछ नहीं ले रहे, समझा कैसे भेजे, कुछ समझ में नहीं ले रहे। एक्चुअल उन्होंने ये यूनिट है ना माइनस नहीं किया है उसमें, और अभी बोलते हैं कि इधर का पूरा यूनिट भरना पडेगा। एप्रिल महिन्याचं बिल युनिट देतात 154 आणि आताचं मेचं देतात 600. म्हणजे काय डिफरन्स आहे का नाही? 100 हां आता तर गेलो नाही आतमध्ये जाऊन आता विचारतो काय आहे ते काय उडाउडीची उत्तरं देणार ते बाकी काय देणार नाही ते लोक। मतलब यहाँ पर ये कि जो जब कंजम्पशन ही नहीं हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी बिल का, फिर भी ये बिल जो है एक्स्ट्रा आ रही है, तो कहीं ना कहीं ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। और सबसे बड़ी बात तो ये किसी भी चीज़ की कंप्लेन नहीं ले रहे हैं। और जिस तरीके से लॉकडाउन में सारी इसेंशियल सर्विस चालू थी, ये घर पे आके रीडिंग ले सकते थे जैसे लॉकडाउन से पहले तो सिस्टम चलता था, चला सकते थे, लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। और प्लस गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इस पर ध्यान दें, ये बहुत ही इसेंशियल सर्विस के नाम में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो थैंक यू सो मच।